हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं OWS के लिए पार्ट नंबर 24, जिसमें हम क्या करने वाले हैं 1151 टू 1200 तक जो है अपने OWS कर रहे हैं। तो लगातार ये कारवां आगे चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप हम जो है क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। डीप इन थॉट, पेंसिव। पेंसिव एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से चिंताग्रस्त। ठीक है, चिंताग्रस्त जो डीप इन थॉट में मतलब सोच विचार में, गहन चिंतन में एक तरीके से चले जाना, पेंसिव थिंकिंग होती है वो। समथिंग दैट हैपन्स ऑफन और दैट लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको पेरिनियल कहेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना ज़रूरी है, और ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी मतलब मीनिंग है ना हमारे दिमाग से निकल जाएगा। सबसे पहली बात तो PERENN और फिर IAL, पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है चिरस्थायी, यानी कि लंबे समय तक जब भी कोई चीज़ रहती है ध्यान में। समथिंग दैट हैपन्स ऑफन, यानी कि जो लंबे समय के बाद होता है। दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत लंबे समय तक जो चीज़ हो, जैसे एक तारा है धूमकेतु। धूमकेतु, ठीक है, ये 86 वर्ष के बाद दिखता है, तो ये एक तरीके से पेरिनियल स्टार है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, उसको परपेचुअल कहेंगे। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यूटी किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज़ को एक लंबे समय तक बिना किसी इंटरप्शन के जारी रखना। ओके, वो जो है क्या होती है, परपेचुअल होती है, परपेचुअल बोलते हैं इसको। एन इncidental, an incidental benefit awarded for certain types of employment, उसको बोलते हैं परक्विजाइट। परक्विजाइट, परक्विजाइट होती है रियायत एक तरीके की, जिसको हम नाउन के रूप में जानते हैं। एक इंसिडेंटल बेनिफिट, एकदम से अचानक से कोई बेनिफिट मिलता है जो कि एक अवार्ड के रूप में मिलता है कुछ स्पेशल टाइप की एम्प्लॉयमेंट के दौरान, मतलब अपनी सर्विसेज के दौरान कुछ अचानक से मिल जाता है उसमें। फॉर एग्जांपल आप उसको समझ सकते हैं जैसे कि बोनस वगैरह मिल जाते हैं काम करते समय। ओके, subject someone to hostility and ill treatment, especially because of their race or political or religious beliefs, उसको बोलते हैं persecute। परसेक्यूटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होगा किसी के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव डालना या फिर अत्याचार करना या फिर किसी के साथ गंदा या बुरा व्यवहार करना। अब इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट समवन टू हॉस्टैलिटी, सबसे पहले हॉस्टैलिटी का मतलब क्या होता है, नाउन वर्ड है, TY एंडिंग वर्ड है। इसका मतलब शत्रुतापूर्ण भावनाएं, एक तरीके से आप कह सकते हो, विद्वेष कह सकते हो, विरोध कह सकते हो। इल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते। ओके, इल का मतलब आपने पढ़ा होगा बीमार, है ना, लेकिन हर बार जरूरी थोड़ा ना कि इल का मतलब बीमार होगा। जब भी किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स के रूप में इल काम करेगा तो उस वर्ड का उल्टा यानी कि एंटोनियम बना देगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस, यानी कि स्पेशली किस हिसाब से इल ट्रीटमेंट या फिर हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ती है किसी भी पर्सन को, बिकॉज ऑफ देयर रेस, उनकी जो उनका वंश है उसके हिसाब से, या फिर पॉलिटिकली किसी को फेस करना पड़ जाता है, या फिर रिलीजियस बिलीफ्स के चलते जो है किसी को क्या करना पड़ सकता है, हॉस्टिलिटी या फिर इल ट्रीटमेंट जो है एक तरीके से फेस करना पड़ जाता है। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, उसको आप एक तरीके से क्या कह सकते हो, उसको आप एक तरीके से कह सकते हो प्रेजर्वेंस। प्रेजर्वेंस का मतलब क्या होता है,
प्रेजर्वेंस का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली जब एफर्ट्स करते रहते हो आप किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसको प्रेजर्वेंस कहते हैं। ओके, उसके बाद प्रेजर्वेंस एक तरीके से दृढ़ता, आपकी हार्डनेस होती है किसी भी टारगेट के प्रति। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ निश्चय है एक तरीके से, उसको प्रेजर्वेंस बोलेंगे। आपने जो हार्ड डिटर्मिनेशन लिया है, डिटर्मिनेशन भी वही होता है, दृढ़ निश्चय। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेज, उसको पर्सनल बोलेंगे, है ना। ये तो कुछ ज़्यादा बताने की बात भी नहीं है। द एक्शन ऑफ एग्जामिन विद केयर और रीडिंग केयरफुली, उसको पर्जुअल बोलेंगे। पर्जुअल का मतलब होता है, आप ये कह सकते हो, पर्जुअल का मतलब एग्जामिन, ठीक है। एग्जामिन, एग्जामिन करना, मतलब ये भी ये जो है पर्जुअल, एक तरीके से मैंने यहाँ पे इसको नाउन के रूप में अगर मैं यूज़ कर लूँ तो वैसे एग्जामिन एक वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं और नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं। जांच पड़ताल करना आप इसका मतलब कह सकते हैं, या फिर आप इसका मतलब कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, है ना, अवलोकन करना, ये सब मतलब आप इसके कह सकते हैं पर्जुअल के। ओके, a person who always expects bad things to happen or something not to be successful, उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, निराशावादी। इसका उल्टा होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, आशावादी होता है। और पैसिमिस्ट कौन होता है, पैसिमिस्ट होता है निराशावादी। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी या बिल्कुल भी सक्सेसफुल हम नहीं होंगे, तो उसकी एक सोच बन जाती है, उसके व्यवहार में वो नेगेटिविटी आ जाती है एक तरीके से कि क्या करूं यार, हर चीज़ गलत हो रही है, हर चीज़ कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो एक तरीके से पैसिमिस्ट हो चुका है। और इसका एंटोनियम क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट। किलिंग ऑफ पेस्ट्स, पेस्ट होते हैं छोटे जीव, ठीक है। एक तरीके से इंसेक्ट्स को भी आप पेस्ट्स कह सकते हैं, बट ज़्यादातर नहीं, बट समझने के लिए आप इंसेक्ट्स को पेस्ट्स कह सकते हैं। पेस्टिसाइड, साइड मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, कीटनाशक, है ना, सॉरी साइड मतलब मृत्यु, है ना, डेथ एक तरीके से। तो पेस्टिसाइड होगा कीटनाशक, है ना। इसी तरीके से इससे मिलता जुलता है कुछ। दैट विच इज़ मॉरली डेंजरस, जो एक तरीके से नैतिक रूप से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको आप पेस्टिफायरस कहेंगे। पेस्टिफायरस OUS एंडिंग वर्ड है, तो एक तरीके से आप क्या कहोगे, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। और विनाशक, विनाशक इसका मतलब होगा तहस नहस करना, विनाशक, खतरनाक, है ना। नेक्स्ट है स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोल्टर फॉर पाउंडिंग। देखो सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड्स को समझना जरूरी है। पेस्टल उसको कहते हैं, वो एक नाउन वर्ड होता है, उसका मतलब मूसल होता है। हमारे हरियाणा में होता है एक पूरा मोटा लठ, जिससे पहले अनाज कूटा जाता था, ठीक है। जिससे पहले इस उखल, ओखल बोलते थे इसको, ओखल या ओखली बोलते थे, ठीक है। और इसके अंदर अनाज डाल दिया जाता था, जैसे बाजरे का अनाज होता था। और इस मूसल से, इस उखल के अंदर बार बार जो है कुटाई की जाती थी एक तरीके से, वो कुटाई होती है पाउंडिंग, ठीक है। और मोर्टर होता है मूसल, ठीक है। ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कई देसी चीज़ें आगे आ जाती हैं ना, और फिर हम ये समझते हैं कि पता नहीं यार इसका इंग्लिश क्या होता है। ओके, तो पाउंडिंग होता है कूटना, और अपना दूसरा क्या वर्ड था, मोर्टर होता है मूसल, और पेस्टल भी मूसल ही होता है। ओके, डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, उसको पैटर कहेंगे। पैटर्ड, पैटर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। कहने का मतलब क्या है, डिक्रीज का मतलब भी वही होता है, और फेड का मतलब भी वही होता है, और पैटर का मतलब भी वही होता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बिफोर कमिंग टू एन एंड, जब भी किसी भी चीज़ का धीरे धीरे ख़त्म होते जाना, उसके बिल्कुल ही ख़त्म होते जाने से, ठीक है। अ लॉन्ग वुडन सीट विद ए बैक फॉर पीपल टू सिट ऑन इन अ चर्च, चर्च में बैठने के लिए कोई जगह होती है जैसे बेंच टाइप की, तो उसको आप क्या कहेंगे, पै कहेंगे, पै। ये नाउन होगा क्योंकि किसी वस्तु का नाम है। उसके बाद ए पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमेन, उसको फिलेंडरर कहेंगे। वन हु लव्स
मैनकाइंड, या फिर समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, जो लोगों की मदद करता है बिना किसी लालच के लोगों की, और या फिर मैनकाइंड यानी कि मानवता की से जो प्रेम करता है ना, लोगों की हेल्प करता है, हेल्पफुल नेचर का वो पर्सन एक तरीके से है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट वो पर्सन होता है, और जिस प्रोसेस के तहत वो ये चीज़ करता है उसको फिलेंथ्रोपी बोलते हैं। द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड वो क्या होती है, फिलेंथ्रोपी होती है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज़ स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है या स्टडीज़ करता है उनके बारे में, वो क्या होता है, फिलेटलिस्ट जो है एक तरीके से होता है। फिलेटली जो है वो तरीका होता है जिसके तहत क्या किया जाता है, स्टैम्प्स को स्टडी किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है। द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, उसको फिलिस्तीन कहेंगे। देखो ये पता है क्या होता है, एक तरीके से आप इसको गंवार कह सकते हो, ठीक है, एक तरीके से अशिक्षित कह सकते हो, क्योंकि इसको इसको किसी आर्ट या लिटरेचर से क्या मतलब है, इसको किसी भी आर्ट या लिटरेचर से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ तोड़ फोड़ करनी है, इसीलिए उसको एक फिलिस्तीन टाइप का बंदा कहा जाता है। और फिलिस्तीन जो कंट्री होती है उसकी स्पेलिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या यही होती है क्या, सेम बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस उसको फिलोलॉजी कहेंगे। फिलोलॉजी क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वन हु लव्स विजडम एंड हैंस परस्यूज इट। सबसे पहली बात तो परस्यू का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब होती है, ठीक है, क्योंकि ये एस लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है। परस्यूड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और इसका मतलब क्या होता है, पीछा करना या फिर अनुकरण करना, है ना, ये सब जो है इसके मतलब कह सकते हो। ओके, वन हु लव्स विजडम, जो विजडम यानी कि बुद्धिमता को प्रेम करता है, हैंस परस्यूज इट, और इसके पीछे भागता है, यानी कि बुद्धिमता को जो है मानता है, एक तरीके से बौद्धिक कार्य करता है, एक तरीके से दार्शनिक यार, फिलोसफी में विश्वास करते हैं, बस इतना ही ज़्यादा। फिलोसफर बोल देता ना मैं, जल्दी ही समझ जाते हैं आप इस बात को, है ना, बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, बुद्धिमता के पीछे जाता है, दौड़ता है ना, लेकिन फिर भी बताना चाहिए, थोड़ा सा मीनिंग्स के हिसाब से भी चलना चाहिए। नेक्स्ट है इंटेंस और अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक, उसको फोबिया कहेंगे। फोबिया होता है जिसमें मतलब बिना किसी कारण के भी डर हो जाता है, ठीक है। स्टडी द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स, उसको फोनेटिक्स बोलेंगे। फोनेटिक्स साउंड्स पढ़े होंगे आपने, ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स साउंड्स मतलब जो हमारी ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ी होंगी आपने ग्रेजुएशन में, है ना, ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी आपने ट्रांसक्रिप्शंस, तो वहाँ पे साउंड को कैसे प्रोड्यूस होती हैं, मतलब कोई भी लेटर किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस कराता है ना, कॉन्सोनेंट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड, कॉन्सोनेंट्स की साउंड क्या होती है, वोवल्स की साउंड क्या होती है, इस तरीके की चीज़ें फोनेटिक्स में आती हैं, फोनेटिक्स साउंड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। 20 + 24 होती हैं, आई थिंक 44 होती हैं टोटल। अ डॉक्टर हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन जनरल मेडिसिन नॉट सर्जरी, उसको फिजिशियन बोलेंगे। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसको फिजियोलॉजी कहेंगे, शारीरिक विज्ञान जिसमें फिजिकल जो है हम एग्जामिन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, उसको फिजियोथेरेपी कहेंगे। फिजियोथेरेपी की स्पेलिंग ध्यान रखना है, फिजियो और फिर थेरेपी, वैसे तो मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आप सोचोगे ना, जितना आप सोच के चलोगे फिजियोथेरेपी, थेरेपी बोलने में जितना आसान है उतना स्पेलिंग लिखने में इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, उसको पाइल कहेंगे। पाइल मतलब ढेर, ठीक है, पाइल का मतलब क्या होता है, ढेर होता है, जो किसी भी चीज़ का हो सकता है। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज़, उसको पिल फ्रेज कहेंगे। पिल फ्रेज का मतलब क्या होता है, छोटी चोरी, है ना, एक ऐसा काम जिसमें आप चोरी करते हैं छोट छोट थोड़ी मात्रा में,
ठीक है, थोड़ी नंबर में या मात्रा में, उसको फिलरेज कहेंगे, फिलरेज या पिलरेज आप इसको कहेंगे। अ सीट फॉर पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, उसको पिलियन कहेंगे, पिलियन। पीछे की सीट या तो बाइसिकल की कह सकते हैं आप, या फिर मोटरसाइकिल की भी आप कह सकते हैं। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको पायोनियर कहेंगे, उसको नोवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक वर्ड और आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, जो नवसिखिया होता है, जो चीज़ों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, पायोनियर होता है, नोवाइस होता है, और एक वर्ड हो रहा था, मैंने पूरा जोर लगाया था उस वर्ड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु अटैक्स एंड रोब्स शिप एट सी, उसको पायरेट कहेंगे। पायरेट होता है समुद्री डाकू, इससे ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन इसकी है ही नहीं, पायरेट समुद्री डाकू होता है। वन हु लीव्स ऑन फिश, जो फिशेस के सहारे रहता है। पिसीवोरियस, पिसीवोरियस एक ऐसा एडजेक्टिव वर्ड है, पिसीवोरियस। ठीक है, ये वो नहीं है कर्नियर्स, हर्बियर्स, है ना, तो उन्हीं से रिलेटेड जो है आप जो है कह सकते हो पिसीवोरियस, उसी से रिलेट कर सकते हो, उन्हीं वर्ड्स के ग्रुप में आप इसको शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा पिसीवोरियस हो गया, ओके। नेक्स्ट है हमारा मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, किसी को कम गुस्सा करना या नाराज़ करना किसी को, तो उसको प्लेकेट करना आप कह सकते हो। प्लेकेटेड, प्लेकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि कम कर रहे हो आप किसको, एंगर को भी और हॉस्टैलिटी को भी। ठीक है, तो प्लेकेट कर रहे हो आप, उसको क्या कर रहे हो, शांत कर रहे हो, कि भाई कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप किसी को मना रहे हो, ओके, तो उसको आप क्या कर रहे हो, प्लेकेट कर रहे हो। नॉट ईजीली एक्साइटेड और अपसेट, उसको प्लेसिड कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, प्लेकेट ही होता है। एक रूट वर्ड एक ही है इनका। टेक एंड यूज द थॉट्स, इन्वेंशंस एक्सेट्रा ऑफ अनदर पर्सन एज वंस ऑन, उसको कहते हैं प्लेजियराइज। देखो थोड़ा सा अलग सा वर्ड है, और ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तीनों एक साथ एक जैसे वर्ड हैं, तीनों के साथ लगाना था, ये मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। ओके चलो कोई बात नहीं। तो प्लेजियराइज क्या होता है, साहित्यिक चोरी। तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है। जब भी हम किसी के थॉट्स को, इन्वेंशंस को, या कोई भी चीज़ है उनको हम एक दूसरे पर्सन के अपने खुद के बना लेते हैं, तो आप उसको कहेंगे प्लेजियराइज। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, उसको कहेंगे प्लेजियरिज्म। और फिर वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, उसको प्लेजियरिस्ट जो है एक तरीके से कहेंगे। अब तीनों की समझने की कोशिश करनी है। प्लेजियराइज क्या होता है, ये होती है साहित्यिक चोरी, और प्लेजियरिस्ट जो है साहित्यिक चोर होता है जो ऐसा काम करता है। ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करो। प्लेजियराइज क्या होता है, ये होता है जब भी किसी के थॉट को या इन्वेंशन को अपना दिखाने की कोशिश करना। दूसरे वाला क्या होता है, जिसमें किसी का विचार हो या किसी की राइटिंग्स हो, वो जो है अपने नाम से जो है एक तरीके से पब्लिश करना या फिर छापना। ठीक है, तो उसको प्लेजियरिज्म कहेंगे। प्लेजियरिस्ट जो ये काम करता है। पर्सन हु फ्लाइज अ शूट, तो उसको प्लेंटिफ कहेंगे, प्लेंटिफ। ठीक है, जो फाइल क्या हो गया, फाइल्स अ शूट, ओके। पर्सन हु फाइल्स अ शूट, उसको प्लेंटिफ कहेंगे, जो अर्जी करता है, जो अर्जी करता है, एक तरीके से अर्जीदार होता है वो। फ्लैट मेंटल और पोर्सलिन प्लेट, पोर्सलिन प्लेट, पोर्सलिन क्या होता है, इसके ऊपर अलग से करना चाहिए था। मतलब चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी समझ गए होंगे आप, समझ गए क्या, जो कप नहीं होते हैं, कप जिसमें चाय पीते हैं, प्लास्टिक के आते हैं आजकल, स्टील के भी आते हैं, बट एक और आते हैं थोड़ा सा वो वेटेड होते हैं ना, वो जो पहले ज़्यादा यूज़ करते थे, आजकल भी करते हैं, चलन में है, चीनी मिट्टी, बस आप समझ गए होंगे चीनी मिट्टी से। ठीक है, तो उसको आप प्लेक्यू कह सकते हो, प्लेक्यू। प्लेक्यू एक तरीका होता है। ठीक है, तो क्या होता है, फ्लैट मेटल और पोर्सलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज
एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल मेमोरियल। तो फ्लैट मेटल या फिर पोर्सलिन प्लेट्स को जब फिक्स किया जाता है वॉल्स के अंदर एक ऑर्नामेंट के रूप में या फिर मेमोरियल के रूप में, उसको प्लैक्यू कहते हैं, यानी कि दीवार में किसी प्लेट को सजाया गया है। नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा। सीमिंग रीजनेबल उसको कहते हैं प्लाउजिबल, एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है संभाव्य। इसको एक अच्छा सा वर्ड आप इसके लिए जोड़ सकते हो, पॉसिबल। ठीक है, एक्सेप्शनल नहीं, एक्सेप्शनल मत कहना, पॉसिबल ही कहो। अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग उसको कहते हैं प्लीबिसाइट, प्लीबिसाइट, इसीलिए इसको अलग से कलर कर रखा है। इसका मतलब होता है जनमत संग्रह, मतलब ये हमने अपने आप से नहीं की चीज़, ये जो है क्या किया गया है, पब्लिक वोटिंग के द्वारा ये कोई डिसीजन लिया गया है। अ सोलेमन प्रॉमिस और अंडरटेकिंग उसको प्लेस कहेंगे। सोलेमन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप। ठीक है, सोलेमन क्या होता है। द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट उसको प्लेंटीट्यूड कहेंगे। प्लेंटी आपने सुना होगा, प्लेंटी है ना, प्लेंटी आपने सुना होगा, प्रचुरता नाउन वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसी से तो बना है ये प्लेंटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट कैपेबल ऑफ बेंडिंग ईजिली विदाउट ब्रेकिंग उसको प्लाइएबल कहेंगे। एक वर्ड नहीं है प्लायर, ये क्या होता है, नाउन वर्ड होता है, कोई चीज़ होती है, ये काम करने बिजली वगैरह के और भी बहुत सारे मतलब घरों में होती है ये चीज़, इजीली सबके घर में मिल जाएगी। प्लायर बता सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, मतलब प्रोनाउंसिएशन है उससे रिलेटेड है, मतलब नहीं है उससे इसका कोई। कैपेबल ऑफ बेंडिंग ईजीली जो आसानी से मुड़ सकती है, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे, तो उसको प्लाइएबल कह सकते हैं, लचीला एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। एग्जैक्ट सिनोनियम आप इसका पता है क्या बता सकते हो, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वन हु रिपेयर्स लीकिंग वाटर पाइप्स उसको प्लम्बर कहेंगे। गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री उसको प्लूटोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट कहेंगे, जिसमें बहुत सारे धनी लोगों की गवर्नमेंट होगी। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म उसको पोडियम कहेंगे, है ना। पोडियम और किसको बोलते हैं, जैसे आपने रेस जीती और 3 जो है यहाँ पे ये लगा दिए, ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तो ये भी पोडियम्स होते हैं। नेक्स्ट, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट उसको पोइग्नेंट कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड होता है, मार्मिक एक तरीके से। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं इसको, 5-10 सेकेंड का। इवोकिंग क्या होता है, इवोकिंग का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, आह्वान करना, जागृत करना, है ना, प्रोत्साहित करना भी आप इसको कह सकते हैं, वो इवोकिंग का। ठीक है, नाउन के रूप में यूज़ कर रखा है ये। ठीक है, जो जिरंड या फिर पार्टिसिपल का पार्ट नहीं होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो वाली चीज़ है। इवोकिंग अ कीन सेंस, कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक। सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट उसको क्या करते हैं, सैडनेस या रिग्रेट की सेंस को इवोक करने की बात आती है जब, ठीक है, तो वो क्या होती है, पायोग्नेंट। पायोग्नेंट का मतलब क्या होगा, आप किसी को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो, कोई बात हो गई, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, समथिंग दैट इज़ पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी उसको पॉलीमिकल कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड होता है, विवादात्मक। और ये पॉलीमिकल जो है ना, कंट्रोवर्सी का एग्जैक्ट सिनोनियम आप कह सकते हो। कंट्रोवर्सी वैसे यहाँ पे जो है नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बट ये एडजेक्टिव है, तो आप सिनोनियम तो नहीं कह सकते, बट मीनिंग सेम कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिनोनियम में करना क्या होता है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर नाउन है तो उसका सिनोनियम भी नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनियम भी एडजेक्टिव होना चाहिए, वर्ब है तो उसका सिनोनियम भी वर्ब होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कहा कि ये इसका एग्जैक्ट सिनोनियम नहीं है, बट मीनिंग इनका सेम है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर कौन सा था,
24th फॉर OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ब्लैक बुक से। और ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 25th जो है पार्ट होगा, और उसके बाद हमारे टेस्ट होंगे जितने भी इसके अंदर दिए हुए होंगे। आई थिंक 30 हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग अस। फेसबुक पे भी आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी व्यूज़ लेके आ सकते हैं। पेज को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप कर ही रहे हैं जितना भी आप प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू सो मच।